जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी भक्त। आप सभी भक्तों को जय माता दी। आज हम आए हैं जगत की पालनहार माँ पूर्णा देवी के दरबार में। इसमें अगर आप भी माता रानी के दरबार में आना चाहते हैं तो मैंने आपको इस वीडियो में माता पूर्णा देवी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी दी हुई है। इसमें मैंने बताया है कि आप पूर्णागिरि के दरबार तक कैसे पहुँच सकते हैं। माता पूर्णा देवी के दरबार के आसपास रुकने और खाने पीने की व्यवस्था है। इसके अलावा आपको यहाँ पर होटल और धर्मशाला कितने रुपए में मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि माता पूर्णा देवी की यात्रा में आपका जो बजट है वो कितना होना चाहिए। यानी कि आपको इस वीडियो में माता पूर्णा देवी की यात्रा की A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर के इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी भक्तों से गुजारिश है कि कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और हमारी इस माता पूर्णा देवी यात्रा की वीडियो का टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, जो कि आप जरूर माता रानी के नाम पर पूरा करवा देंगे। तो फिर चलिए माता की यात्रा को शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, माता पूर्णा देवी का यह पावन दरबार उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है, जो कि टनकपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें जो माता पूर्णा देवी हैं वो लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर जो अन्नपूर्णा हिल्स है उस पर विराजमान हैं। इसीलिए माता रानी के मंदिर के आसपास का नज़ारा बहुत ही देखने लायक बनता है। इसमें माता रानी का यह चमत्कारिक और अलौकिक दिव्य दरबार 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता रानी के नाभि का भाग गिरा हुआ था और यहाँ पर भक्तों का आना जाना पूरे साल भर लगा रहता है। इसमें लाखों की संख्या में भक्त हर साल यहाँ पर आते रहते हैं, जिसमें अप्रैल के महीने की नवरात्रि में यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें भारी संख्या में भक्त यहाँ पर भारत और नेपाल से दर्शन करने के लिए आते हैं। इसमें माता रानी के दरबार का यह मेला जो है वो 90 दिन यानी कि 3 महीनों तक चलता है। और इस दौरान जो माता रानी का यह मंदिर है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। और नवरात्रि के महीनों में माता का दर्शन करना बहुत ही पावन माना गया है। वहीं माता पूर्णा देवी के दर्शन के लिए सिद्ध बाबा का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें पूर्णागिरि यात्रा सिद्ध बाबा के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। इसमें कहा जाता है कि एक साधु ने अहंकार में आकर के माँ पूर्णा देवी पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। तब माता ने क्रोधित होकर के उसे नदी के उस पार फेंक दिया था। और जब साधु ने इस गलती की क्षमा मांगी तो माँ ने उसे सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। आज भी श्रद्धालु सिद्ध बाबा के दर्शन कर उनके लिए मोटी मोटी रोटियाँ अर्पित करते हैं। तो इनके बारे में अभी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं सबसे पहले बात करते हैं कि माता पूर्णा देवी के दरबार तक कैसे पहुंचा जाए। तो माता पूर्णा देवी के दरबार के सबसे निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वो टनकपुर रेलवे स्टेशन है, जहां पर से आपको बस और टैक्सी लगी हुई मिल जाएंगी। लेकिन बाई चांस आपको यहां पर सीधी ट्रेन नहीं मिलती है तो आप सीधे बरेली, शाहजहाँपुर या फिर लखनऊ स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़िएगा और वहां से आप बस पकड़ करके सीधे माता रानी के दरबार तक पहुँच जाएंगे। वहीं आप सड़क के द्वारा बाई कार आना चाहते हैं तो आप टनकपुर के रास्ते से माता रानी के दरबार तक पहुंच सकते हैं। वहीं सड़क के द्वारा बस से आने के लिए यहां पर उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है इनकी बसों की सुविधा मिल जाती है, जिसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी साधन से आ सकते हैं। वहीं अगर फ्लाइट की बात करें तो माता पूर्णा देवी के मंदिर के पास में जो नज़दीकी एयरपोर्ट है उसका नाम पंतनगर एयरपोर्ट है, जो कि मंदिर से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो माता पूर्णागिरि के दरबार तक पहुंचने का यह पूरा शानदार सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार पर। वहीं अब बात करते हैं कि टनकपुर और जो माता रानी के दरबार के आसपास रुकने की क्या क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो टनकपुर में ही आपको नॉन AC और AC रूम मिल जाएंगे। इसमें जो नॉन AC रूम है वो आपको 600 से 800 रुपये में, और जो AC रूम है वो आपको लगभग 1200 से 1300 रुपये में मिल जाएगा। वहीं अगर आप टनकपुर रेलवे स्टेशन से माता पूर्णा देवी के दरबार के पास ही रुकना चाहते हैं तो आपको टनकपुर रेलवे स्टेशन से टैक्सी और बस मिल जाएंगी। इसमें जो बस है वो आपसे लगभग 50 से 60 रुपये लेगी और माता पूर्णा देवी के दरबार तक पहुंचा देगी, जिसमें आपको सीढ़ियां चढ़ कर के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारी धर्मशालाएँ देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और इसी स्थान पर आपको फ्रेश होने, स्नान करने के साथ लॉकर रूम की भी सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रसाद भी लेना होगा। वहीं जब आप माता रानी के दरबार तक यह पूरा सफ़र करके जाएंगे
तो आपको कई सारे पहाड़ और मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। और जब आप माता रानी के मेन गेट तक पहुंच जाएंगे तो फिर आप माता रानी के लिए जो पैदल यात्रा शुरू करनी होती है उसके लिए निकल पड़ना, जिसमें माता के दर्शन के लिए आपको लगभग 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। लेकिन इसके लिए एक प्लेन रास्ता भी है जिससे 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, जिसको चढ़ कर के आप माता रानी के जिसमें चढ़ाई को चढ़ने के बाद आप माता रानी के मुख्य भवन तक पहुंच जाएंगे, जिसमें अब आप फूल माला लेकर के जयकारा लगाते हुए लाइन में लग जाइए। और इसके बाद आपको माता रानी के दर्शन हो जाएंगे, जिसमें माता रानी के दर्शन करने के बाद आपकी सभी की सभी मनोकामना जरूर पूरी होंगी। इसके बाद आप यहाँ पर यहीं के पास में बने हुए माता काली के मंदिर में अवश्य जाएं। कहा जाता है माता काली के दर्शन करने से कई सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके बाद आप मंदिर के थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर भैरवनाथ का मंदिर दिखेगा। इसमें दर्शन आप करना ना भूलें, क्योंकि माता के दर्शन करने के लिए इनके दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं आपको माता रानी के दर्शन करने में लगभग 3 घंटे का टाइम लग जाएगा, और अगर भीड़ भाड़ है तो आपको लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लग सकता है। और आप माता पूर्णागिरि के दर्शन के बाद आप दोबारा टनकपुर पहुंच जाइए, और टनकपुर पहुंचने के बाद आपको सिद्ध बाबा के मंदिर के दर्शन करने के लिए निकलना होगा। इसमें आप टनकपुर से ऑटो पकड़िए जो कि आपसे लगभग 50 रुपये लेगा। इसमें 6 किलोमीटर दूर जो शारदा बैराज है वहाँ पर उतार देगा कि शारदा बैराज के पास जो शारदा नदी है इसके इस पार अपना प्यारा भारत है, और दूसरी तरफ नेपाल स्थित है, जिसमें आपको जो शारदा बैराज है वो आपको पैदल क्रॉस करना होगा, जिसमें आप शारदा बैराज की सुंदरता और खूबसूरती को देख सकते हैं। इसमें इस बैराज को पार करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड से ही आपको नेपाल में एंट्री मिलेगी। और इस एंट्री करने के बाद आपको जब शारदा बैराज पार कर लेंगे तो इसके बाद आपको शारदा बैराज के उस पार बाइक वाले मिल जाएंगे, जो आपसे लगभग 1.5 किलोमीटर का 50 रुपये लेते हैं और आपको सिद्ध बाबा के दरबार तक पहुंचा देते हैं। तो इसके बाद आप सिद्ध बाबा के दर्शन कीजिए। इसमें यहाँ पर सिद्ध बाबा का मंदिर जो है वो बेहतरीन प्राचीन शैली में बना हुआ है। इसके साथ कई सारे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। इसमें आप यहाँ पर दर्शन करके यहाँ पर सुकून के पल बिता सकते हैं। वहीं यहाँ पर नेपाली मार्केट भी बना हुआ है, जहाँ पर आप ज़रूरी सामान भी खरीद सकते हैं। वहीं बात करें यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की, तो यहाँ पर कई सारे आपको रेस्टोरेंट और ढाबे मिल जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर जो शुद्ध शाकाहारी खाना है वो बहुत ही बढ़िया रेट पर मिल जाएगा। इसमें आपको शुद्ध शाकाहारी थाली लगभग 100 से 120 रुपये मिल जाएगी। इसमें आपको भरपेट खाना मिलेगा। वहीं अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की, किस यात्रा के लिए आपका जो बजट है वो कितना होना चाहिए। तो अगर आप माता पूर्णा देवी के धाम तक अकेले जाते हैं तो आपका जो बजट है वो लगभग 1200 से लेकर के 1500 रुपये तक हो सकता है, जिसमें जो ट्रेन का किराया है वो अलग होगा। और इतने रुपए में आप आसानी से जो माता पूर्णागिरि हैं और इसके आसपास के जो स्थान हैं उनको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं बात करें पूर्णागिरि मंदिर की, तो यह जो मंदिर है वो न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि यह पौराणिक कथाओं और दिव्य शक्ति से ओत प्रेत स्थान भी है। माँ के दर्शन और सिद्ध बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और अगर आप भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो पूर्णागिरि मंदिर की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगी। वहीं कुछ भक्तों के मन में होता है कि जब माता रानी के दर्शन कर ही लिए हैं तो यहाँ आसपास घूमने के लिए कौन कौन सी बेहतरीन जगह मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर घूमने के लिए कई सारी जगह मौजूद हैं। इसमें अगर आप नैनीताल और मसूरी जैसी जगहों पर जाने वाले थे तो एक बार प्लान बदल करके आप टनकपुर जरूर जाएं, ताकि आप अपने पार्टनर के संग भीड़ भाड़ से दूरी एक अच्छी और शांत जगह पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। तो आइए जानते हैं कि टनकपुर के पास कौन कौन सी बेहतरीन जगह मौजूद हैं, जिसमें खुद ही टनकपुर एक पर्यटन के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। जिसमें टनकपुर एक छोटा सा शहर है जो कि उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। इस गांव के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और टनकपुर जो शहर है वो भारत और चीन सीमा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिसमें आपको बता दें कि टनकपुर समुद्र तल से लगभग 245 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। और टनकपुर से ही लोग जो हैं वो अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुरू करते हैं। टनकपुर शहर शारदा नदी पर स्थित है और यहाँ पर जो बनबसा है इसमें शारदा नदी पर 120 मेगावाट का बिजली उत्पादन करने वाला एक हाइड्रो पावर स्टेशन भी बना हुआ है। यहाँ का शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और यही कारण है कि यह जगह है
वो अब बहुत ही जल्दी प्रसिद्ध हो रही है। वहीं टनकपुर की हरी भरी वादियों के साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दूर बैठे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। वहीं माता रानी यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने की हमने कोशिश की है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप उस सवाल को कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, जिसका आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। वहीं आप अब कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक आपको अगर जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।